माइंड खेलने चालू करता, तुम्हारे को क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, क्योंकि इधर बहुत डर लगेगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा डूब जाएगा, अपने को धंधा मिलेगा कि नहीं, मैं इस पे ध्यान देगा तो रिटेल का धंधा डूबे, सब भावनाएं जागृत होगी और उसको आपने छोड़ा नहीं और आप आगे बढ़े, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। वहां पर आपका माइंड जो इतना पावरफुल है और ऐसा 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 सोल्यूशन देगा, ऐसा रास्ता दिखाएगा, ऐसा रोड दिखाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वो रोड सिर्फ वो स्टेज में दिखेगा। कौन सा स्टेज में, कौन से स्टेज में वो रोड, ये जो नया रोड है, ये नया रोड कौन सा स्टेज में दिखेगा, करेज में। और ये कब उभरेगी, ये इसके बाद, इसके बाद ये उभरती है। और इसके बाद ये अब जब छोड़ते नहीं है, तब आपका माइंड एकदम क्रिएटिवली रास्ता बताएगा, फैक्ट्री कैसा डालने का, इंडिया कैसा एक्सपेंड करने का, टाई अप कैसा करने का, एक ट्रेडर से एक मैन्युफैक्चरर कैसा बनने का, पूरा कार्यक्रम आपको माइंड बताएगा। और फिर आपने फैक्ट्री डाल दिया और फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने चालू हो गया, तो फैक्ट्री डालने की कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई। एक ट्रेडर में फैक्ट्री डालने की कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई। कैपेबिलिटी आएगी किसके बाद, लाउडली, ये यार तुम्हारा लाउडली बराबर नहीं है, मेरा मोटिवेशन को कम मत करो। हाँ, ये कैपेबिलिटी आएगी किसके बाद, वो किसके बाद आएगी, वो किसके बाद आएगी, पहला क्या आएगा, दूसरा क्या उठेगा, तीसरा स्टेज का नाम क्या है, और चौथा क्या होगा। सिमिलरली इंग्लिश सीखना, अभी गुजराती मीडियम में था अपन, 10th स्टैंडर्ड फेल, गुजराती वर्नाकुलर मीडियम में थे, अपने को गुजराती और हिंदी आता, अपने को इंग्लिश आता ही नहीं है। अभी अपन ने यूके का धंधा चालू कर दिया, 45 की उम्र में अपन ने साला कमिट कर दिया कि हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। तो रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अभी ट्यूशन टीचर रखा है। अब 6 से 8 तुम्हारा गुजराती ग्रुप के साथ सुबह वॉकिंग होता था, तो आजकल तुम जाते नहीं हो। तो ये भाई लोग सब एक दिन घर में आ गए, बोले क्या हो गया, गायब हो गया उमेश भाई। तो बोले क्या हो गया, बोले नहीं मैं अभी 2 घंटा इंग्लिश सीखता हूँ। अभी ये सब लोग हंसने चालू करते हैं, क्योंकि सब 45 के दूसरे आइटम है। उन लोग का वारंटी गारंटी खत्म हो गया, अभी वो लोग अंतिम संस्कार गुजराती में होने वाला था। अभी तुमने इंग्लिश का सारा कमिटमेंट दे दिया, अभी तुम्हारे को लोग चिढ़ाते हैं, तुम्हारे बच्चे तुमको चिढ़, पप्पा क्या इंग्लिश सीख रहे हो, उम्र में बच्चा सीखा। आपने वो इंग्लिश में इंग्लिश पिक्चर देखा, इंग्लिश में कितने लोगों ने इंग्लिश में इंग्लिश श्रीदेवी का पिक्चर देखा, कैसे बच्चे चिढ़ाते हैं, कैसे हस्बैंड नकारता है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसको करेज बोलते हैं। और जब उसने गिव अप नहीं किया तो उसने क्रिएटिव आइडिया ढूंढ के पढ़ाई लिखाई की, और फिर अमेरिका छोड़ने के पहले उसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग की कैपेबिलिटी आ गई, फैक्ट्री डालने की कैपेबिलिटी आ गई, इंडिया को एक्सपैंड करने की कैपेबिलिटी आ गई। प्रोफेशनल लोगों को जब आपने कमिट किया कि मैं प्रोफेशनल्स को रखूंगा, मैं IIT IIMs को रखूंगा, मैं ब्राइट आदमी लोग को रखूंगा, अभी तक मेरे पास ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, तो आपने कमिटमेंट किया और पहला आदमी को रख लिया। तो वो टाइम पे भयंकर अंदर से मारामारी हुआ, पुराने लोग तलवार उठाए, ये हुआ वो हुआ, 2 जन छोड़ के गए, आपका खास आदमी छोड़ के गया, ये सब हुआ, लेकिन आपने बोला मैं पीछे हटने वाला, इसको करेज बोलते हैं। और वहां से फिर उस नए आदमी के साथ आपने काम कर दिया, और सडनली आपके पास 9 MBA IIT IIM के साथ काम कर रहे हैं आप, एशियन पेंट्स के मार्फत आपका कैपेबिलिटी बनने को चालू हो गया। और जब वो कैपेबिलिटी बनती है ना, तब आती है एक भयंकर सुकून में फीलिंग, वेरी ऑर्गेस्मिक अच्छा फीलिंग, जहां पूरी सिल जाती है आपे आप, उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। इंग्लिश का कॉन्फिडेंस, इंडिया में खेलने का कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल को लेने का कॉन्फिडेंस, फैक्ट्री डालने का कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आ गया। भयंकर मस्त फीलिंग है, आनंदमय फीलिंग है, ब्यूटीफुल फीलिंग है, एकदम लिबरेटिंग फीलिंग है, एकदम स्पिरिचुअल फीलिंग है वो। लेकिन वो सिर्फ उसके बाद आती है। किसके बाद? वो उसके बाद आती है, वो उसके बाद आती है, वो उसके बाद आती है। सेल्स के बहुत सारे बंदों को पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचने की आदत लग गई। हमारे बहुत सारे सेल्स के बंदे, उनको है ना छोटा वैल्यू प्रोडक्ट बेचने की आदत लग गई। समझो उसको अपन ने फाउंडेशन गुरुकुल दिया 1.5 लाख का, 3.5 लाख का, 4 लाख का, उसको एंटरप्रेन्योर गुरु, जैसे उसको बोला 6 लाख 10 लाख का एडवांस गुरुकुल बेच दिया, 20 लाख रुपए का मास्टर गुरु, आत्महत्या कर देता। क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस एक जमाने में बना था छोटे वैल्यू प्रोडक्ट बेचने का और कैपेबिलिटी।
अभी वो नया कमिटमेंट नहीं कर रहा है, वो खलास हो गया। तो बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स है जो नया माल नहीं उतारे हमारे मार्केट में, वो इसलिए क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, वो आजाद नहीं है, वो पिंजरे में हो, छोटे वैल्यू प्रोडक्ट्स के पिंजरे में फंस गया बेचारा वो ब्रांच मैनेजर, वो नया कमिटमेंट नहीं कर रहा। और इसकी वजह से ये कैपेबिलिटी, अच्छा मजे की बात देखिए, ये जब आप कमिटमेंट करते हैं ना तो आपको मालूम है कि कुछ तो कैपेबिलिटी बनेगी, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया ये कैपेबिलिटी जब बनती है ना, यहां पर जो आपने सोचा था ना उससे कई गुना बड़ा कैपेबिलिटी बनता है। ये इसकी सुंदरता है कि आपने सोचा मेरे को 2 रुपए का कैपेबिलिटी बनेगा, आपका एक्चुअली 200 रुपए का कैपेबिलिटी बन जाता है, लेकिन आपने 2 रुपए के चक्कर में ही चालू किया था कमिटमेंट, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी 200 की हो जाती है। बहुत भयंकर फीलिंग है बाबा, बहुत आनंदमय फीलिंग है वो, और वहां से आती है वो कॉन्फिडेंस, और फिर उसके वजह से ये भयंकर ऐसा कैपेबिलिटी बना, ऐसा कैपेबिलिटी बना, और उसकी वजह से ऐसा एक कॉन्फिडेंस आया, उसके वजह से आप अगला कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। अगला कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, अगला कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये भयंकर कॉन्फिडेंस की वजह से कंटिन्यूटी हो सकता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये किया नहीं। देयरफॉर कमिटमेंट उन वस्तुओं की नहीं है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कमिटमेंट उस चीज की है जिसकी ताकत आज आप में नहीं है। कमिटमेंट उस चीज की है जिसकी ताकत आप में नहीं है। हमारा कमिटमेंट ही गलत है। हम लोग रोज सुबह ऑफिस में जाते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत कमिटेड धंधे वाले हैं, लेकिन क्या कर रहे हो, वही कर रहे हैं जो कल भी किया, परसों भी किया। तो एक्चुअली हमारा कोई नया कमिटमेंट है नहीं, उसकी वजह से हम डरे हुए हैं। हम मार्केट से डरते हैं, गवर्नमेंट से डरते हैं, एम्प्लॉय से डरते हैं, सबसे डर डर के जीते हम लोग, क्योंकि हम नया कमिटमेंट करने को रेडी नहीं। And that's the most important aspect of life, my dear friends. तो चलिए इसको जरा और वर्णन करते हैं। तो टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, लाउडली, एब्सोल्युटली, सबसे पहला स्टेप है कमिटमेंट। कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कमिटमेंट। और कमिटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। कमिटमेंट इज द प्रॉमिस यू मेक टू योरसेल्फ to do something the capability of which you don't have as of now. कमिटमेंट एक वादा है, बोलिए तो, कमिटमेंट एक वादा है। कौन कर रहा है वादा? मैं कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं? अपने आप को। ये इंग्लिश का वादा हो सकता है, फैक्ट्री का वादा हो सकता है। ट्रेडर हूं मैं, मेरे बाप ने साला 20 साल में फैक्ट्री नहीं डाला, मैंने खुद 10 साल चलाया बाप के बाद ट्रेडर करके, तो 30 साल का टोटल भयंकर एक्सपीरियंस है ट्रेडर का। और सडनली हमने फैक्ट्री डालने के बारे में सोचा, तो इट इज अ कमिटमेंट, इज अ प्रॉमिस। कमिटमेंट एक वादा है, बोलिए तो, कमिटमेंट एक वादा है। टू यू मेक टू योरसेल्फ, मैं अपने आप से करता हूं। तो रिपीट करेंगे, कमिटमेंट एक वादा है जो मैं अपने आप से करता हूं, कुछ ऐसा करने का जिसकी कैपेबिलिटी आज मेरे में नहीं है। ये कमिटमेंट है। अभी तुम कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं गुजराती में और बात करूंगा, वो तो कर ही रहा है। मैं रोज दुकान जाऊंगा राजकोट में, तो तू कर ही रहा है। मैं रोज ऑफिस जाऊंगा, वो तो तू कर ही रहा है। तो यू जस्ट रिपीटिंग द पास्ट। तो कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं, कुछ करने का, टू डू समथिंग द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। जब भी आप पहला वाला करते हैं, आपके पास चौथे वाला नहीं रहता। तो यू मेक, when you do the first one you don't have the fourth one। जब आप पहला वाला करते हैं, आपके पास चौथा वाला नहीं होता।
इसको आजादी बोलते हैं, आजादी का पहला स्टेप। अदरवाइज आप राजकोट के पिंजरे में फंस जाएंगे और डर जाएंगे आप राजकोट से, क्योंकि राजकोट भी ले लेगा कोई तुमसे। जब तुम और